नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में है बसपा सुप्रीमो मायावती और उनका वो फैसला जो बहुजन समाज पार्टी में एक नई चेतना, एक नई उम्मीद और 2027 की लड़ाई में बसपा की मजबूती को बयान कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी और मायावती की रणनीति चर्चा का विषय बन गई। एक समय ऐसा था जब बसपा के पास मजबूत संगठन था, बड़ा वोट बैंक था और प्रदेश में सत्ता भी। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता नजर आया। अब 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मायावती एक बार फिर से संगठन को खड़ा करने और पुराने सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश में जुट गई। कैसे ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है और इसके पीछे की क्या रणनीति है, यही बताने आपके बीच। हाल की बैठकों में मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों और समन्वयकों को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए, दो इंपॉर्टेंट टास्क दिए। पहला ये कि अपने अपने क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं से संपर्क करें और उन्हें बसपा में शामिल कराने की कोशिश की जाए। जी, यानी कि पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग पर बड़ा फोकस दिया गया। अभी हाल के दिनों में यूपी के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था और इस बैठक में जिन दो बातों की चर्चा थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि आप अपने अपने इलाकों में जाएं और वहां पर जो प्रभावशाली नेता हैं उनको बसपा में शामिल कराने की कोशिश करें। दूसरा ये कि उन पुराने नेताओं से टच किया जाए, उन्हें वापस से उन्हें पार्टी में वापस लाने पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जो कभी पार्टी के मजबूत जनाधार रहे थे, जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बसपा के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस जैसे दलों में शामिल हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के 10 सांसद, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले इनमें से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। लालजी वर्मा, रामाचल राजभर जैसे नेता, जिन्हें कभी मायावती का सबसे करीबी रणनीतिकार माना जाता था, समाजवादी पार्टी में चले गए। आजमगढ़ के प्रभावशाली नेता गुड्डू जमाली भी बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए और बाद में विधान परिषद पहुंच गए। इमरान मसूद का भी कमोबेश यही हाल रहा। वो बसपा से अलग होकर सपा गए और फिर कांग्रेस में लौट गए। इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण नेतृत्व के साथ संवाद की कमी को भी बताया गया। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने के बाद सार्वजनिक तौर पर कहा कि लंबे समय तक बहन जी से बात ही नहीं हो पाई। कुछ नेताओं ने टिकट वितरण को लेकर, वहां पर टिकटों के बेचे जाने को लेकर ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए। इसमें पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया गया, लेकिन वो भी मायावती के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो नहीं पाए। 10 लोगों को अगर मौका दिया गया तो उनमें से एक आध लोग ही अपने आप को साबित कर पाए। इन्हीं सब चर्चाओं और इन्हीं सब बातों के बाद अब बहन जी को यह महसूस होने लगा है कि जिन नेताओं ने कभी बूथ से लेकर विधानसभा तक संगठन को खड़ा किया था, जिन नेताओं के पास अभी कुछ भी विकल्प बड़ा नहीं है और वो बहन जी की तरफ वापसी की निगाहें लगाए हैं, उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए, दोबारा पार्टी को मजबूत किया जाए। और यही कारण है कि पार्टी से निकाले गए या फिर नाराज चल रहे नेताओं को वापस लाने की कवायदें शुरू कर दी। हाल ही में जाटव नेता जयप्रकाश सिंह को जिस तरह पार्टी से निकाला गया और फिर पार्टी में वापस लिया गया, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली नेता और पूर्व विधायक वहाब चौधरी को निकाला गया, फिर उनका निष्कासन रद्द हुआ। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि आने वाले महीनों में कई और पुराने नेता बसपा में वापसी कर सकते। राजनीतिक जानकार भी इस बात को कहते हैं कि मायावती सिर्फ नेताओं की वापसी नहीं करा रही, बल्कि 2007 वाले सामाजिक समीकरण को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रही। 2007 का चुनाव बसपा के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय माना जाता है। उस चुनाव में मायावती ने दलितों के साथ ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों को जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसने बसपा को पूर्ण बहुमत की सत्ता तक पहुंचाया। अब
यही काम 2027 के लिए भी लगभग उसी रणनीति पर शुरू हो चुका है। सतीश चंद्र मिश्रा को फिर से ब्राह्मण समाज में सक्रिय किया गया है। उमाशंकर सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, उन्हें क्षत्रिय समाज तक पहुंच बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को अति पिछड़े वर्गों को जोड़ने का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही सभी समन्वयकों को अगले 3 महीनों के भीतर मुस्लिम ब्रदरहुड समितियां गठित करने के भी निर्देश दिए गए। यानी कि मुस्लिम भाईचारा कमेटी जो बसपा का एक बहुत मजबूत पिलर का काम करती थी, उन्हें फिर से गठित करने की बात कही गई। ये वही सारी रणनीतियां हैं जिसने समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों की चिंताओं को बढ़ाया। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरणों के सहारे राजनीति कर रही है। 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया था। अगर मायावती मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाती हैं, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। भाजपा की राजनीति ओबीसी और हिंदुत्व को मजबूत आधार पर ही खड़ी हुई, लेकिन अगर बसपा ब्राह्मणों और दलितों के बीच फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो उसका अप्रत्यक्ष लाभ भाजपा को ही मिलेगा। इसी बीच बसपा और कांग्रेस के संभावित गठबंधन की चर्चाएं भी तेज। हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ दलित नेता तनुज पुनिया और राजेंद्र पाल गौतम मायावती से मिलने उनके आवास पहुंचे। हालांकि मुलाकात भले ना हो पाई हो, अभी तक दोनों दलों की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा ना हुई हो, बावजूद इसके राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जारी है कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ तो मायावती छोटे दलों को साथ लेकर नया समीकरण बनाने की भी कोशिश कर सकती है। हालांकि बसपा लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात को दोहराती रही है, लेकिन उसे भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अकेले चुनाव लड़ने से कुछ हासिल नहीं हो रहा और उसका वोटिंग प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। सवाल यही है कि क्या 2027 में मायावती 2007 का इतिहास दोहरा पाएंगी? क्या पुराने नेताओं की वापसी बसपा को फिर से मजबूत बना पाएगी? क्या दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों का वही गठबंधन फिर से तैयार हो पाएगा जिसने कभी बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था? इन सवालों के जवाब फिलहाल अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना तय है कि मायावती ने चुनावी तैयारी का बिगुल बजा दिया है। बसपा अब सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि अपने खोए हुए राजनीतिक आधार को वापस हासिल करने की लड़ाई भी लड़ रही। और इस लड़ाई में मायावती का सबसे बड़ा दांव नए चेहरे नहीं, बल्कि वही पुराने सिपाही हैं जिन्होंने कभी 2007 की ऐतिहासिक जीत की नींव रखी थी। बहन जी के इस फैसले, उनके काम करने के इस तौर तरीके, पुराने नेताओं की पार्टी में वापसी, इन तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इन तमाम चीजों से बसपा अपने पुराने जनाधार को वापस पा पाएगी? क्या मायावती अपने संगठन को इस बुनियाद पर मजबूत कर पाएंगी? और क्या पार्टी छोड़कर गए नेता वापस बसपा में आ पाएंगे? ये अपने आप में बड़े गंभीर सवाल हैं। इनके जवाब आप क्या सोचते हैं, बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।